आपका बहुत स्वागत है मेरे आध्यात्मिक जगत के मीत सेठी 786 चैनल में। दोस्तों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियोस को देखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि अध्यात्म से जुड़े मेरे इन वीडियोस को आप हमेशा देखते रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा अध्यात्म से जुड़े रहस्यों को उजागर करती रहूँगी, साझा करती रहूँगी। तो आज बढ़ते हैं दोस्तों हम ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ और ये जानेंगे कि आपकी जर्नी जो है वो कौन सी जर्नी है, राधा और कृष्ण वाली या शिव और शक्ति वाली। तो दोस्तों जानते हैं कि राधा और कृष्ण वाली जो ट्विन फ्लेम है वो किस तरह की है। राधा और कृष्ण को दोस्तों श्री धामा जी का श्राप मिला था कि 100 वर्षों तक आप एक दूसरे को भूले रहेंगे, आप एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे अगर आमने सामने भी आएंगे। और जैसे ही 100 वर्ष पूरे हुए तो राधा जी की सारी स्मृतियां लौट आई। उन्होंने कृष्ण को पहचान लिया कि यही मेरी जुड़वा लो है, यही ट्विन फ्लेम है मेरी। और जब कृष्ण जी ने वृंदावन छोड़ा था तो वो राधा को अपने साथ नहीं लेकर गए थे, क्योंकि उन्होंने राधा को ये समझाया कि राधे, हम तो दो जिस्म और एक जान है, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो तुम मुझसे दूर रहो या मेरे साथ रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब राधा जी ने ये बोला कि हम शादी कैसे करेंगे, तो कृष्ण जी ने बोला था कि राधे, शादी करने के लिए तो दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है और हम तो एक हैं, और एक ही इंसान शादी कैसे करेगा। तो राधा जी को ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया कि वो एक ही हैं। इसीलिए कृष्ण जी कहीं और रहे, राधा जी वृंदावन में रहीं, लेकिन वो दोनों एक ही रहे। पूर्ण रूप से जागरूक होकर कृष्ण जी ने वृंदावन को छोड़ दिया, राधा को समझा दिया और हमेशा के लिए वो एक हो गए। जब दोस्तों आपका प्रेम सच्चा होता है तो वो प्रेम कभी किसी के लिए बदलता नहीं है, क्योंकि प्रेम आत्मा से होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर भागे चले जाते हैं अपनी ट्विन फ्लेम को पहचानते ही, क्योंकि कई बार आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत ही गहरा वादा किया होता है एक दूसरे से कि वो अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। और जब वो ऐसा वादा करते हैं तो तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली 27 साल की एज के बाद ही ट्विन फ्लेम एक दूसरे को पहचान पाती हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम एक दूसरे से वादा करके आई होती हैं पिछले जन्मों में, वो बचपन में ही एक दूसरे को पहचान लेती हैं। तो दोस्तों दूसरी जो ट्विन फ्लेम होती है वो होती है शिव और शक्ति के रूप में, क्योंकि जब यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए प्रयास करने शुरू करता है तो वो आपको बहुत से साइन देता है। वो आपको रोमांटिक स्वप्न दिखाने लगता है, रोमांस की बातें आपके सामने आने लगती हैं, आप अपने हाथ में किसी और के हाथ को फील करने लगते हैं, जुड़वा नंबरों को देखने लगते हैं। आप समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको लगातार ये ऐसे साइन देता रहता है कि आपकी ट्विन फ्लेम आपके आसपास है। और जैसे ही आप अपनी जुड़वा आत्मा को अपने सामने देखते हैं, आप
पूरी तरह से रोमांटिक हो जाते हैं और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आप आकाश में उड़ रहे हैं, आप उसके साथ हर पल रहते हैं। आपको अपने आसपास सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका ख़्याल दिखने लगता है। आप आईना भी देखते हैं तो आईने में भी आपको अपने चेहरे में उनका चेहरा दिखता है, आपकी हैबिट्स मिलने लगती हैं। जो आपके दिल में बात होती है वो आपकी जुड़वां लोग पहले ही बोल देती है। आप एक दूसरे को इतनी शिद्दत से चाहने लगते हैं कि आप खुद से डरने लगते हैं कि लोग आपके चेहरे ना पढ़ लें, आपकी आँखें ना पढ़ लें, क्योंकि आपसे अपना प्यार छुपाया नहीं जाता। आप अपने अंदर एक अजीब-सी शक्ति को फ़ील करने लगते हैं। आप हर तरह के बंधनों को तोड़कर एक हो जाना चाहते हैं। और ये ट्विन फ्लेम होती हैं शिव और शक्ति की तरह, क्योंकि इनका पर्पस होता है एक हो जाना, जिस तरह से शिव और शक्ति मिलकर पूर्ण होते हैं। वो उनके साथ हंसना चाहते हैं, पूर्ण सुखद शांति चाहते हैं, हर पल उनके साथ बिताना चाहते हैं। उनके बिना वो खुद को अधूरा पाते हैं। हर क्षण उनके विचारों के बीच रहते हैं, अपने आप को उनसे विमुख नहीं कर पाते। आपका शरीर कुछ कार्य करता है तो आपका दिमाग कुछ सोचता है। और जब आप उनसे मिलते हैं तो अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। आप एक पल के लिए भी खुद को उनसे अलग कर नहीं पाते हैं। आप बिल्कुल एक जैसे होंगे, आपकी हर चीज़ एक दूसरे से मिलती होगी, इवन आपकी शक्ल भी आप एक दूसरे से मिलने लगती है। और ये होते हैं एक ही आत्मा के दो हिस्से, जो अलग अलग शरीरों में विद्यमान होते हैं और पूर्ण होने के लिए ललायित रहते हैं, तड़पते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं, भागने लगते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए तड़पने लगते हैं, हर बंधन को तोड़कर एक होना चाहते हैं। आपको ऐसा लगेगा यदि आप अकेले भी बैठे हैं तो आपके पास कोई है जो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है। इतनी शिद्दत से आप किसी के प्यार को, किसी के इश्क को फ़ील करते हैं अपने आप में, अपने आसपास। तो दोस्तों, आप किस तरह की ट्विन फ्लेम हैं? राधा कृष्ण की तरह या शिव और शक्ति की तरह? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और मेरी अगली वीडियो आने तक ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपने साथ रहें। मिलती हूँ आपको जल्दी ही। धन्यवाद।